नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में, जिसके माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाले रोजगार अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, जिससे आप समय से उनके लिए अप्लाई कर सकें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जारी किए गए कंप्यूटर सहायक के पदों के लिए आवेदन पत्रों के बारे में। कंप्यूटर सहायक के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। पूरी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत हम यहां पर आपको बताएंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर पहली बार आप रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें रोजगार से संबंधित अपडेट के लिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली लेटेस्ट रोजगार अपडेट आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन महत्वपूर्ण वैकेंसीज के बारे में अधिकतम और शॉर्ट रूप में जानकारी। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ हमने UPenergy.in की वेबसाइट खोली हुई है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। आप यहाँ इस वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, वैकेंसी और रिजल्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे वैकेंसी रिजल्ट पर हमने क्लिक किया है तो यहाँ आपके सामने एक नया पेज ओपन हो चुका है वैकेंसी एंड रिजल्ट का। इस पेज पर आपको एडवर्टाइजमेंट पहला ही दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 08/VSA/2022 CA यानी कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर असिस्टेंट। तो यहाँ व्यू एंड डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा, जो कि इस तरह का आपको दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पर, जैसा आप देख रहे हैं। विज्ञापन संख्या यहाँ दिया गया 08/VSA/2022 CA। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के द्वारा समूह ग के अंतर्गत कंप्यूटर सहायक के पदों के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगितात्मक परीक्षा के द्वारा चयन हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। व्यक्तिगत रूप से या अन्य माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड में ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। व्यक्तिगत या अन्य माध्यम से विद्युत सेवा आयोग कार्यालय में भेजे गए आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम अनिवार्य शैक्षिक योग्यताओं की, तो यहाँ कंप्यूटर असिस्टेंट के पदों के लिए जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होना अत्यंत जरूरी है, अगर आप कंप्यूटर असिस्टेंट के या कंप्यूटर सहायक के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं। UPPCL कंप्यूटर असिस्टेंट के पदों के लिए जो कि ऑनलाइन मोड में फॉर्म मांगे गए हैं। सबसे पहले यहाँ जानेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। इम्पोर्टेंट डेट्स हैं इन पदों से संबंधित। एप्लीकेशन ऑनलाइन शुरू होंगी 10 अगस्त 2022 से लेकर 31 अगस्त 2022 तक आप ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि है ऑनलाइन फीस पेमेंट करने की 31 अगस्त 2022। ऑफलाइन फीस पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो है 2 सितंबर 2022। एग्ज़ाम डेट अक्टूबर के फर्स्ट वीक में रखी गई है, जो कि टेंटेटिव है, ये बदल भी सकती है। एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले। तो ये डिटेलों को इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण डेट्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर असिस्टेंट कंप्यूटर सहायक के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जरूर कर देना चाहिए अंतिम तिथि से पहले। आवेदन फीस के बात कर लेते हैं। यहाँ पर जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए 1180 रुपये फीस है, जबकि SC ST OBC महिला उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। फीस का पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान के माध्यम से किया जा सकता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है, एक बार फीस पेमेंट करने के बाद में ना तो फीस आपकी किसी दूसरे एग्जाम के लिए एडजस्ट हो पाएगी और ना ही वो रिफंड हो पाएगी, यानी नॉन रिफंडेबल फीस होगी एग्जाम
के अंतर्गत एज लिमिट की जो कैलकुलेशन है 1 जुलाई 2022 के आधार पर कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए, यानी 40 साल से ज़्यादा आवेदक की आयु नहीं होनी चाहिए। अपर एज रिलैक्सेशन में छूट का प्रावधान है यूपीपीसीएल कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट रूल्स 2022 के आधार पर या फिर उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट्स रूल्स के तहत अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इन पदों के लिए जैसा कि हमने पहले भी यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता चुके हैं, किसी भी सब्जेक्ट में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग स्पीड में 30 वर्ड पर मिनट या फिर इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड होना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड की 1 वैकेंसी है और ओबीसी की 2 वैकेंसी है। टोटल 3 वैकेंसी इन विज्ञापन के अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट की गई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। पहला भाग होगा लिखित एवं दक्षता परीक्षा। चयन लिखित और टंकण परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा सीबीटी यानी कंप्यूटर आधारित होगी। इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला जो प्रश्न पत्र होगा हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में आपके प्रश्न इस प्रश्न पत्र में दिए जाएंगे। प्रथम भाग जो होगा प्रश्न पत्र का, प्रथम भाग में लिखित परीक्षा में NIELIT के CC/CCC का कंप्यूटर स्तर के ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे, यानी बहुविकल्पीय 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, अर्थात यह परीक्षा कुल 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटे जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होगी, इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो पार्ट है प्रथम भाग का, उसके अंतर्गत कंप्यूटर के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा पास होने के लिए, अन्यथा अभ्यर्थी को योग्य नहीं मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के दूसरे भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो प्रश्न पत्र का पहला भाग है उसको आपको 100% क्वालिफाई करना होगा। उसमें 50 अंकों में से 20 अंक लाने आपको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तीसरा जो पार्ट है इसका, कंप्यूटर ज्ञान के इस भाग में प्राप्त किए गए अंकों को श्रेष्ठता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा, ये केवल क्वालिफाइंग मार्क्स ही होंगे। प्रश्न पत्र का जो द्वितीय या दूसरा भाग होगा, लिखित परीक्षा के दूसरे भाग में जो पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न का 1 अंक होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यहाँ भी 1/4 अंकों का आपको डिडक्शन या कटौती की जाएगी। अब यहाँ पर जो दूसरा भाग होगा प्रश्न पत्र का, सामान्य अध्ययन के 25 प्रश्न होंगे 25 अंकों के। तार्किक ज्ञान से संबंधित 45 प्रश्न होंगे 45 अंकों के। यहाँ सामान्य हिंदी जो कि इंटरमीडिएट सामान्य स्तर की होगी 55 प्रश्न पूछे जाएंगे और 55 अंकों के होंगे। इसी तरह सामान्य अंग्रेजी इंटरमीडिएट लेवल की 55 प्रश्न पूछे जाएंगे अंग्रेजी के और 55 अंकों के होंगे। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ टोटल 180 प्रश्न पूछे जाएंगे और उनकी जो टोटल अंक संख्या होगी वो 180 अंकों की होगी। चयन प्रक्रिया का जो तीसरा भाग होगा वो होगा प्रश्न पत्र दूसरे भाग के अंतर्गत लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी टंकण परीक्षा के लिए, टाइपिंग परीक्षा के लिए टोटल पदों की संख्या के 3 गुना अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग हेतु कंप्यूटर पर 5 मिनट की परीक्षा में भाग लेना होगा, जिसके आधार पर टंकण की गति का निर्धारण किया जाएगा। हिंदी टंकण की परीक्षा त्रुटि देव 010 या 016 फॉन्ट में ली जाएगी। अभ्यर्थियों को हिंदी टंकण में कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर अभ्यर्थी ऐसा नहीं कर पाता है तो उसकी चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। टंकण हेतु 20 अंक निर्धारित होंगे। 20 अंक
मात्र ऐसे अभ्यर्थियों को ही प्रदान किए जाएंगे जो हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त कर लेते हैं और अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करते हों, अन्यथा किसी स्थिति में कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। इस तरह से जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी रिटन एग्जाम और टंकण में मिले प्राप्तांकों के आधार पर, यानी टोटल 200 अंकों की परीक्षाओं में से प्राप्तांकों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अन्य जानकारी के लिए एवं अहर्ता अन्य प्रमाण पत्रों की प्रस्तुतिकरण से संबंधित जानकारी के लिए डिटेल में आप आवेदन को करने से पहले आप विज्ञापन को डिटेल में जरूर देख लें। यहाँ आपको अधिक जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो यहाँ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको UPPCL.org की वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ जाने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 08/VSA/2022 CA फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर असिस्टेंट लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरह का अप्लाई वाला ऑप्शन आपके इस एडवर्टाइजमेंट के सामने लिंक खुल जाएगा। तो यहाँ उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको हाउ टू अप्लाई पर क्लिक कर प्रक्रिया को भली भांति समझें और आवेदन को निर्देशानुसार पूरा करने के वहाँ सुझाव दिए गए हैं, उनको एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अंतिम परीक्षा फल निर्गत होने तक यानी भर्ती प्रक्रिया खत्म होने तक आपको ईमेल और मोबाइल नंबर आपको एक्टिव रखने होंगे। प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करेंगे? परीक्षा, लिखित परीक्षा और दक्षता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र को वेबसाइट UPPCL.org से डाउनलोड किया जा सकता है। इसकी सूचना आवेदन पत्र में दिए गए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और SMS के द्वारा आवेदक को दी जाएगी। साथ ही जो एडमिट कार्ड हैं वो किसी भी हाल में डाक द्वारा आवेदक के पते पर नहीं दिए जाएंगे। तो यहाँ कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा का स्थान या परीक्षा केंद्र आपको आपके एडमिट कार्ड पर दिए गए परीक्षा स्थान या परीक्षा केंद्र पर जाना होगा। जैसे लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें फेरबदल किया जा सकता है अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर। तो यहाँ डिटेल में आप विज्ञापन में जाकर जो सामान्य अर्हताएं हैं वो देख सकते हैं। इन पदों के लिए जो वेतनमान होगा, वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 में वेतनमान 27,200 से लेकर 86,100 रुपये और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में अन्य भत्ते जो देय होते हैं वो इसमें अतिरिक्त रूप से शामिल किए जाएंगे। तो यहाँ राष्ट्रीयता से संबंधित, आयु से संबंधित, जैसा कि कम से कम आयु 21 और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र, इस स्वस्थता प्रमाण पत्र, वैवाहिक स्थिति, इनसे संबंधित जो भी टर्म्स कंडीशन है आपको विज्ञापन में देखने को मिल जाएंगी। इसलिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको विज्ञापन को डिटेल रूप में पढ़ लेना है। उसके बाद ही आपको उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जारी किए गए कंप्यूटर सहायक के पदों के लिए आपको ये पूरी जानकारी समझ आ गई होगी। इसलिए आपसे निवेदन है, अंतिम तिथि से पहले पहले इन पदों के लिए जरूर आवेदन कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो रोजगार समाचार से अपडेट के लिए रोजगार समाचार चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नई डिटेल, नए रोजगार समाचार को लिए हुए नई वीडियो में। धन्यवाद।